क्लास 9th का जो है, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू न्यू डायमंड। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 है, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। आप लोग पीछे नंबर सिस्टम के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज जो है क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन 1.2 का जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से चलें और क्वेश्चन 4 हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको मैं बारीकी से डील करके दूंगा, प्रयास करूंगा अच्छे से समझाने का। एज ए थिंक आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्लियर। क्लास 9th का जो है एक्सरसाइज 1.2 है। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 है, मैथ सब्जेक्ट है। तो मैं चलूँगा CBSE और BSEB दोनों के लिए हैं। आप लोग क्वेश्चन सेम हैं, BSE में हिंदी मीडियम रहेंगे और CBSE में इंग्लिश मीडियम रहेंगे। बस फ़र्क इतना ही है कि इंग्लिश मीडियम में अभी CBSE पैटर्न पे मैं दे रहा हूँ क्लास, और जो है आपको जो है नेक्स्ट आंसर शीट दोनों का जो है एक ही होंगे, सेम टू सेम रहेंगे। BSEB का भी, बिहार बोर्ड का भी, और CBSE सेंट्रल का भी, तो सेंट्रल बोर्ड का भी वही रहेंगे। तो मैं चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बाकी जो इसका जो है स्ट्रक्चर मैंने पहले ही एक वीडियो में नंबर सिस्टम नाम से दे दिया हूँ। क्लियर है। और वो 34-35 मिनट्स के वीडियो हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 1.1, 1.2 या 1.3 तीनों का तीनों आपका जो है क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो मैं चलूँ अब स्टेटमेंट में भी जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा देते रहूँ, जिससे आप समझ सकते हैं आसानी से। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कह रहा है आपको जो है जितने भी अभी क्वेश्चन हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस में आपको ट्रू फॉल्स के बारे में इंगित करना है, आपको समझाना है। तो चलता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैं आपको इससे पहले भी मैंने जब मैं स्ट्रक्चर दे रहा था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने दिया था कि एवरी इरेशनल नंबर कौन कौन से आते हैं, √5, √3, √2, √1, ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर इतना जितना भी है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। रियल नंबर जितने भी हैं आपका जो है नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। आपको नंबर सिस्टम में रियल नंबर क्या क्या आते हैं आपको पता है। रियल नंबर में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद आपको जो है आ जाते हैं प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी आ जाते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में क्या आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं रियल नंबर में। ये वीडियो मैंने आपको पीछे दे चुका हूँ। तो अब इस रियल नंबर में हम क्या करते हैं कि सभी जब आ जाते हैं तो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर √3, √5, √6, √9 है, √8, ये सब आते हैं इरेशनल नंबर। तो ये भी तो क्या है, रियल नंबर में आ ही रहे हैं ना। इरेशनल नंबर जब आ रहे हैं रियल नंबर में, तो ये क्या कर रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, ट्रू। इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू। मैं बोल सकता हूँ यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √5 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग की संख्या, काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। अब ये आ रहा है कि कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो एक लाइन हम देते हैं आपको, यहाँ मैं लाइन एक लेता हूँ, ये देख लीजिए लाइन है। इस लाइन पे मैं 0 भी लिखता हूँ, 1 भी लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 भी लिखता हूँ, -1, -2, -3, -4, -5 भी लिखता हूँ ना। तो कुछ
इस तरह से इधर पॉजिटिव रहते हैं 1 2 3 4, इधर नेगेटिव रहते हैं 1 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आते हैं। ये आपका पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। ये आपका नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। अब इसमें हम कैसे बताऊं कि ये नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मुझे पता है 0 से लेके 0 के बाद 1 2 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर? नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये फॉल्स हो गए। ये क्या हो गए? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि निगेटिव नंबर्स नहीं होते, उसमें 0 भी नहीं होते हैं, तो 0 होल नंबर में आते हैं। क्लियर? और निगेटिव नंबर्स में क्या होंगे? नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। करा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए मैं कह रहा हूँ रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स में सभी आते हैं, ऑल टू ऑल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर में रियल नंबर नहीं होंगे, इरेशनल नंबर में रियल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर √5 √3 √6 के टाइप को होंगे। तो हमें इरेशनल नंबर में रियल नंबर कहाँ से? -2 नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे, ये सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे? ये भी आपका फॉल्स हो गए। क्लियर? आपका ये भी फॉल्स हो गए। इतना नंबर 1.2 का 2 नंबर है, क्वेश्चन 1.2 का 2 नंबर है, क्लास 9th का है। तो मैं क्वेश्चन डिटेल करूं तो कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल इफ नॉट गिवन गिव ऑन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। इज नॉट होगा, क्यों? क्योंकि अब कह रहा है स्क्वायर रूट में जितने भी कहते हैं, स्क्वायर रूट में जितने भी रूट में अगर जो नंबर्स हैं वो क्या इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं तो रेशनल हैं। तो मैं चलूँ आगे देखता हूँ, इसमें मैं लिखूँगा आंसर में नो। फर्स्ट पॉइंट लिखूँगा नो। क्या लिखूँगा? नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, द स्क्वायर क्या बोला मैंने? द स्क्वायर रूट ऑल ऑफ क्या बोले? ऑफ ऑल होगा या ऑल ऑफ कर दो, ठीक है? क्या कहें? रूट में, अच्छा रूट में टी छूट गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट, या इंटीजर इज नॉट इरेशनल नंबर्स बोल देंगे, इज नॉट इरेशनल। क्लियर? अब कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। अब इसको एग्जाम्पल में लूँ, अगर एग्जाम्पल में लूँगा मैं तो देखा जाए √4 ले लूँ, √3 ले लूँ, √5 ले लूँ, √9 ले लूँ, √10 ले लूँ, कोई भी रूट ले लूँ, कोई भी इरेशनल नंबर में ले लूँ। क्लियर है? तो अब देखा जाए कि √4 का 4 ने लिए हैं, 4 भी ले लेता हूँ, ठीक है? √2 का तो n√m रहेंगे, लेकिन √4 का जो है क्या आ जाएंगे आपको? 2√2 क्या हो जाएंगे? 2√2 इंटू में होते हैं तो ये 2 आ जाते हैं। ये क्या हो गए? ये क्या हो जाते हैं? ये अब जो है इरेशनल नंबर में आएंगे? नहीं, इरेशनल नंबर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये √2 जो है इरेशनल होंगे, लेकिन 2 जो है इरेशनल नहीं होंगे। 2 जो आ जाते हैं नंबर्स में आ जाते हैं, यानी कोई भी नंबर में से आ जाते हैं, होल नंबर में भी आ जाएंगे, इंटीजर्स में भी आ जाएंगे, इवन नंबर में भी आ जाते हैं, ये सब में आ जाते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? इज नॉट
क्या होगा, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर। तो आपका ये आंसर आपका यही कहेंगे कि नो द स्क्वायर रूट, नो का कॉमा दे दीजिए, रूट ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल नंबर। क्लियर? आपका ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है सो नाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब रूट 5 को एक लाइन पे आपको क्या करना है, शो करना है कि क्या है। इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या बनेंगे तो, और बहुत ऊपर हो गया तब तो जुलूम हो जाएगा। यहाँ चलो क्वेश्चन है, कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर किसी रूट 5 को हमको क्या करना है, इंगित करना है। तो हम चलता हूँ, सॉल्यूशन लेता हूँ इसका। तो टू लॉकेट रूट n या रूट x कुछ भी ले सकते हैं हम। तो टू लॉकेट क्या बोलेंगे, टू लॉकेट रूट n क्या बोलेंगे, टू लॉकेट रूट n ऑन नंबर लाइन। अब मैं एक लाइन यहाँ ले लूँ, ठीक है। अब इस, ठीक है, कट हो गया कि बहुत डाउन में चल रहा है। तब अब देखिए यहाँ बीच में मिडिल में 0 ले लूँ, ये 1 ले लूँ, ये 2 ले लूँ, 3 भी ले सकता हूँ। आगे नेक्स्ट -1 -2। दूसरा है लॉकेट रूट n-1 ऑन द नंबर लाइन। लॉकेट रूट n-1 ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें देखता हूँ, यहाँ जो है मैं किसी एक लाइन पे एक डिस्टेंसी में मैं 2 पे 0.0 से चलूँ तो 2 तक जो है, यहाँ 2 है, यहाँ मैं इसको एक परपेंडिकुलर लेता हूँ और इस परपेंडिकुलर से मैं 0 तक मिलाता हूँ। क्या होगा, 0 तक क्या करूँगा, मिलाऊँगा। अब यहाँ स्केल तो चला नहीं रहे हैं तो इसमें ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी 0 से लेके इसकी दूरी कितने हैं, 2 है। क्लियर, क्या है, 2 है। अब जो है, और ये 2 से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होंगे ये 1 होंगे। क्या होंगे, 1 होंगे। अब मैं इसको लूँ, इसे हम परपेंडिकुलर कहता हूँ, ये हाइपोटेनस कहता हूँ, इसको बेस कहता हूँ, ठीक है। तो अगर जो मैं नेक्स्ट बढ़ूँ, अगर जो तो हेयर रूट n को अगर जो मैं ले लूँ, यहाँ रूट n ले लूँ, हेयर रूट n इजक्वल टू रूट 5 है, रूट 5 ले लूँ, तो रूट 5 ले लूँ तो रूट 5 ही रहेंगे। लेकिन अगर जो रूट n-1 लूँ तो क्या होगा, रूट 5 - 1 इजक्वल टू कितना हो जाएंगे, रूट 4। और रूट 4 के स्क्वायर रूट क्या होते हैं, 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। मैं यहाँ 2 ले लिया। अब यहाँ तक मेरा क्या हो गया, डिस्टेंसी जो इसका है 2 का डिस्टेंसी पर मैंने पहले ही एक परपेंडिकुलर लिया हूँ और परपेंडिकुलर से 0 तक जो है हाइपोटेनस किया हूँ। और इसमें सभी का नामांकित कर देता हूँ। अगर जो मैं इसको लिख लूँ A और इसका नाम लिख दूँ B, क्या लिख दूँ, A और B, तो ये आपका क्या हो गए, एंगल जो देख लीजिए, ये जो है आपका त्रिभुज जो बन रहा है, ट्रायंगल बन रहे हैं, AOB बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, AOB
बी बन रहा है। तो अब मैं लिख लूँ नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहूँगा? नाउ, क्या बोला मैंने? नाउ बाय यूजिंग किसका? पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। और पाइथागोरस पर में आपका जो है समकोण त्रिभुज का जो है ना, समकोण त्रिभुज का बारे में बताया जाता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? पाइथागोरस पर मैं पाइथागोरिया भी होता है थ्योरम से। इसमें इसका एक कंडीशन होता है, क्या होता है कि ट्रायंगल जो होते हैं, यहाँ ट्रायंगल कौन है? ट्रायंगल OAB, क्या होगा? AOB, या यहीं से लिख लो ना, तो मतलब इन वी हैव ले लो, इन वी हैव ट्रायंगल OAB, क्या कहेंगे? OAB, बस हो गया। चलिए इसको रहने दीजिए। तो मैं इन ट्रायंगल OAB में लेता हूँ, त्रिभुज OAB में लेता हूँ, तो क्या लूँगा? इसका फॉर्मूला दिया है कौन? पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिए हैं। क्या दिए हैं? हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसका एड नाम जो दिया हुआ है इसका ले लूँ। AO है हाइपोटेनस, तो AO का स्क्वायर, P परपेंडिकुलर है, AB है, दिख रहा है ना AB, तो AB का स्क्वायर प्लस, अब O बेस जो है क्या है? OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, तो मैंने इसका OB का डिस्टेंस 2 रखा है। क्या रखा है? 2 रखा है। और AB का डिस्टेंस क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो मैं अब चलूँ तो इसका एड में दूँ नाम AO का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, तो AB 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? OB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर। अब इसको गौर से देखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 5, ठीक है। तो AO स्क्वायर अगर जो 5 हुआ तो यहाँ चलेंगे ना, तो AO इक्वल टू क्या हो जाएंगे? जब स्क्वायर जब आगे नेक्स्ट होते हैं तो वो रूट में आके बदल जाते हैं, तो ये √5 हो जाएंगे। AO क्या आ गया? अब √5 हो गया। मुझे जो चाहिए था √5 किसी लाइन पे लेना था, मुझे ये क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब मुझे पता है क्या है कि जब इस लाइन पर रेडियन पर मैं देना है, अगर जो इसमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमको लाइन, एक तीसरी लाइन यहाँ लेना है, इस पर एक लाइन लेना है, इसके लिए हमको जगह चाहिए। क्लियर हो जाएगा ना? चलिए, तो अब करता है नाउ टेक 0 एज, क्या कर रहा है? नाउ टेक 0 एज सेंटर एंड OB इक्वल टू √5। क्या बोलेंगे? OB इक्वल टू नहीं, AO इक्वल टू क्या हो जाएंगे? √5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? AO इक्वल टू √5। तो मैं इसको लिख लूँ नाउ टेक, यहाँ से ले लेता हूँ। क्या? नाउ टेक, मैं जो अब लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ? 0 एज सेंटर, ठीक है, 0 एज सेंटर एंड OA इक्वल टू √5 एंड OA इक्वल टू √5। अब ये जो √5 लेना चाहता हूँ O सेंटर मान के, तो O सेंटर मानूँ तो OA इक्वल टू कितना है? √5 है। अब जितना ये है इतना मुझे एक दूसरा सेंटर से लाइन लेना है। सेंटर इसको मानूँ, एक को सेंटर मान के क्या करूँगा? मैं एक लाइन लूँगा जिससे मैं √5 वहाँ जो ऐड करूँगा। क्या करूँगा? √5 क्या करना है हमको? उस पर ऑब्जर्व करना है। तो मैं चलूँ तो एज रेडियन, मतलब कौन बनाना है? कौन बनाना है? ड्रॉ करना है, खींचना है
रेडियन, ठीक है, ए रेडियन, ड्रॉ एन आर विच, ड्रॉ एन आर विच, एन आर विच, क्लियर, विच आ रहा है ना, विच नहीं आया तो यहाँ आ रहा है सेंटर, तो विच हटा देता हूँ यहाँ से, आर विच, ठीक है। तो अब इसका जो देख रहे हैं कि हम जो लेंगे इंटरेस्टेड करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे द लाइन पॉइंट क्या सी, क्या करेंगे, इंटरेक्ट, ठीक, इंटरसेक्ट, क्या होगा, पॉइंट क्या लेना है हमको, लाइन पे एक पॉइंट सी लेना है, तो द लाइन पॉइंट सी, क्लियर, इस सेक्ट है, ठीक, क्लियर है। तो मैं क्या कर, नाउ टेक 0 एज सेंटर एंड ओ ए इक्वल टू √5 एज रेडियन, ड्रॉ एन आर क्या है, विच इंटरसेक्ट द पॉइंट, क्या लेना है, लाइन पॉइंट क्या लेना है, √5 लेना है। तो मैं यहाँ से, अब स्केल तो है नहीं, स्केल नहीं रहने के कारण मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ यहाँ करता हूँ इस लाइन पे, ठीक है, और इसका नाम मैं दे दूँ, क्या दे दूँ, पॉइंट सी, क्या दे दूँ, पॉइंट सी, क्लियर। तो अब ये आपका जो है क्या हुआ, यही आपका प्रूव करना था। आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो था आपका √5 को किसी लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिख लेंगे, क्लियर। तो रिप्रेजेंटेड √5 ऑन द नंबर लाइन, क्लियर, ओके। हेलो, क्वेश्चन नंबर 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, क्लासरूम एक्टिविटीज है। आप लोग क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से निकाल लीजिएगा, मैं इसको थॉट क्लियर कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करना है, मुझे सबसे पहले ओ पॉइंट लेना है, क्या लेना है, ओ पॉइंट लेना है। तो मैं एक वो आप लोग क्वेश्चन अपने आप एक्टिविटी से निकाल लेना है, क्वेश्चन से, ठीक है। मैं अब शो कर देता हूँ, यहाँ आपके पास बुक होंगे, यहाँ मैं पॉइंट लिया ओ, क्या लिया, पॉइंट ओ। अब इस पॉइंट पे आप इस बेस लेके, पॉइंट पे बेस लेके एक परपेंडिकुलर दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ये क्लियर होना चाहिए कि 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, क्लियर। अब इसका ओ से जो है इसका मिलान कर दीजिए, क्लियर। अब इसका नाम कर दीजिए पी, और पी दे, ठीक है। अब फिर इसका जो बेस मान के जो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ दीजिए। अब थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले लो। अब इसको भी लाइए ओ पे, मैं ओ पे लाइए, ठीक। अब इसका एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, इसका एंगल अगर से घुमा दिया जाए तो फिर इसके ऊपर एक दीजिए, ये भी आपका 90 डिग्री कौन होना चाहिए, क्लियर हो रहा है ना। इसमें कौन नहीं मिलाना है, इसको छोड़ दीजिए। अभी जब P था तो यहाँ कहीं परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, P1, यहाँ क्या लिखूँगा, P2, यहाँ क्या लिखूँगा, P3। अब यहाँ से लीजिए, इस एंगल पर से लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी आप यहीं मिलाइए, इसको लीजिएगा कौन चीज़, P4। इसमें आप सब 90 डिग्री का ही एंगल होना चाहिए, बात को क्लियर रखिए। अब यहाँ से लीजिए, इसको भी मिलाइए आप, इसको मानिएगा P5, क्लियर। अब फिर यहाँ से आइए, इसको क्या कहिएगा, P6। इसमें 90 डिग्री का एंगल देना नहीं भूलिएगा। फिर अब यहाँ से लीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ आइए, फिर यहाँ क्या लीजिएगा, 90 डिग्री, या P7 होंगे ना, P7, क्लियर हो रहा है ना। यही आपका जो है, फिर यहाँ से लेता हूँ, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, P8। फिर मैं यहाँ से एंगल लेता हूँ, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल लेना है,
टेढ़ा हो जाते हैं हमसे। P9 क्लियर है। अब फिर यहाँ आप लीजिए, यहाँ से फिर लीजिए, फिर यहाँ से 90 डिग्री P10। एन प्रकार के जो है आपको क्या होंगे, आप ये बढ़ते चले जाइएगा, बढ़ते चले जाइएगा, आपका P1 चलते चले जाएंगे। अब इसमें लिखा क्या है सो देख लीजिए। इसका मान जो दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। किसका? OP1 से ना, OP1 का मान 1 है, ये 1 है, मतलब √1 दे दीजिए। क्लियर। और इसका मान दे दीजिए √2, इसका √3, इसका √4, इसका √5, इसका √6। क्लियर है ना। इसका √7, इसका √8, इसका √9, इसका √10, इसका √11। एज जो है इस प्रकार से आप चलते जाइएगा। अब मैं इसको अप टू डेट करूं, क्या लिखूं? OP1 बराबर क्या लिखूं? √1। OP2 बराबर √2, OP3 बराबर √3, OP4 बराबर √4, OP इसके तो 2 हो जाएंगे, इसका भी 1 हो जाएंगे। ठीक है। OP5 क्या हो जाएंगे? √5, OP6 √6, OP7 √7, OP8 √8, OP9 √9। 8 का भी 2√2 आ सकते हैं, अब बिठा सकते हैं। OP9 ले लूँ, OP10 हो गया, कितना हो गया? √10, OP11 √11। क्लियर हो रहा है डॉट? आपका ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गए कि मुझे जितने भी OP1 का मान है, क्या है? OP इक्वल टू कितना हो? OP1 इक्वल टू √1, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 हो जाएंगे। OP2 √2, OP3 √3, OP4 √4, OP5 √5, OP6 √6, OP7 √7, OP8 √8, OP9 √9, OP10 √10, OP11 √11। अब मैं इस प्रकार से और बढ़ा सकता हूँ, जहाँ तक आप जितना भी बना सकते हैं आप बना सकते हैं अपनी एक्टिविटी से। इस क्वेश्चन की कोई मैनेजिंग नहीं है, वो अपने मन से आप जो है क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो विंड अप करिए।